द लर्निंग स्टाइल इज मोर फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपकी प्रोजेक्ट्स की तरफ आपकी कहीं ना कहीं करिकुलम थोड़ा ड्राइव किया जाता है। और उसके साथ साथ गाइस, ये एक बहुत की फीचर है अबाउट दिस कॉलेज कि यहाँ पे 6 मंथ का इंटर्नशिप हर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं करना होता है। आइदर यू कैन डू इट ड्यूरिंग समर सेम या फिर आप विंटर सेम की तरफ आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि यार हॉस्टल्स थोड़े हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर कि वो कहीं ना कहीं नियर बाय लोकेशंस में किसी पीजी या फिर किसी रेंटेड फ्लैट्स या फिर कोई भी एक प्राइवेट हॉस्टल में स्टे कर ले। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन एंड चेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी गाइस। तो कुछ बहुत अच्छे नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। बट नाउ लेट्स कम टू द रियलिटी जो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ। So hello everybody, how are you doing guys? Hope you're doing great in your life. So guys, in this video we'll talk about VIT Pune के बारे में. So for all those who are looking for take admission at VIT Pune, I highly recommend कि तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें VIT Pune के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड गाइज, जो फर्स्ट टाइम आज इस चैनल में विजिट किए हैं या फिर जो आज फर्स्ट टाइम मेरे व्यूअर्स हैं, तो गाइज आप सबके लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन तो जरूर बनता है राइट इस चैनल के बारे में। सो इस चैनल में तुम्हें इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगी, जहां पे हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे और भी ज्यादा कॉलेज रिव्यूज और भी ज्यादा ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज तुम्हारे सामने रखे जाएं। और गाइस, अब तक इन सारे दिनों में अगर मैं कहूँ लास्ट 2 मंथ्स हमने बहुत सारे कॉलेज को कवर करने की कोशिश की है, और उन सारे कॉलेज रिव्यूज तुम्हें इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पे हमने ट्राई किया है कि जितना ज्यादा ऑनेस्ट हो पाए किसी भी कॉलेज के बारे में, उतना ज्यादा ऑनेस्टली से आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज का कॉलेज रिव्यू दे पाए। और इसके साथ साथ हमने एक स्टूडेंट इंटरेक्शन सीरीज भी रखी है, जहां पे हमने ट्राई किया कि दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्ट करें और जाने उनका कॉलेज एक्सपीरियंस। तो ये बहुत बढ़िया एक सीरीज थी, जहाँ पे जब आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। सो वो बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन रही सारी। एंड इसके साथ साथ अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, फिलहाल हमने कॉलेज लाइफ से रिलेटेड 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं। एक पहला हो गया कि हाउ टू स्कोर 9+ पॉइंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड दूसरी होगी हमारे गेट से रिलेटेड। सो आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे जरूर इन पे और ज्यादा हम वीडियोस ला पाए, बिकॉज आप भी जानते हैं कि ये टाइम हमारा थोड़ा काउंसलिंग के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस हम कहीं कॉलेज एडमिशन की तरफ लाएं। बट वंस इट गेट्स ओवर, जब भी ये काउंसलिंग का जो ये पूरा पीरियड है जैसे ये ओवर हो जाता है, हम स्ट्रेट अवे हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हम बंच ऑफ वीडियोस हम लाने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाएंगे, राइट गाइज। सो आप इन सारे वीडियोस को जाके देख सकते हो, आप मेरे पूरे कंटेंट को जाके देख सकते हो। एंड इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट गाइज, तो जो वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी उनको जरूर जाके एक लाइक बटन जरूर उनमें क्लिक करना, और you can definitely consider subscribe my channel as well इसके साथ साथ, right? So without wasting any more time, let's move ahead towards VIT Pune. विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, या फिर मैं कहूँ VIT Pune was established in the year 1983 and NIRF की अगर हम बात करें 2020 में इसकी NIRF रैंकिंग was 165। एंड गाइज, अगर आप पुणे में कहीं ना कहीं अगर कॉलेज देख रहे हैं तो दिस कॉलेज कहीं ना कहीं ये रैंक कर जाएगा हमारा टॉप 5 कॉलेज में पुणे के अंदर। एंड अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज और यू आर लुकिंग फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज एट पुणे, देन गाइज दिस कॉलेज शुड डेफिनेटली लाई इन योर बकेट लिस्ट। आपके बकेट लिस्ट में या फिर आपके गिवन लिस्ट में ये कॉलेज जरूर आना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। सो कनेक्टिविटी की बात करें तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अबाउट 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस, एंड पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन इज अबाउट 10.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस। सो ये हमारी थी कनेक्टिविटी की बात। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैकल्टी एंड द रिसर्च। यार, हम बहुत बारी जब हम कॉलेज रिव्यूज देखते हैं या फिर किसी भी कॉलेज को गो थ्रू करते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट्स और फी के बारे में जानना। बट आई थिंक गाइस की फैकल्टी भी उतनी ही ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि फैकल्टी ही आपके इंजीनियरिंग लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही होती है, और उन्हीं के कारण कई बार ये होता है कि आपकी इंजीनियरिंग लाइफ में इंटरेस्ट जो है वो और 2x बढ़ जाता है, या फिर बहुत सारे कंडीशन में होता है कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके होते हो अपनी इंजीनियरिंग जर्नी से, राइट। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 100% ही उनका इम्पैक्ट रहेगा आपकी खुद की इंजीनियरिंग जर्नी में, बट एक मेजर इम्पैक्ट जरूर रहता है आपके फैकल्टीज या फिर आपका जिस तरीके से आपका करिकुलम डिजाइन है आपके थ्रू आउट आपकी इंजीनियरिंग लाइफ में, राइट। टॉक अबाउट द फैकल्टी एंड रिसर्च एट VIT Pune। फैकल्टी की बात करूं तो फैकल्टी इज हाईली क्वालिफाइड एंड इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल मतलब क्या यार, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, हमें दिखता है कि मेजोरिटी तो फैकल्टी शायद उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती अगर स्टूडेंट से कई बार इंटरेक्ट करने की बात हो या फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस की बात हो। बट अगर मैं VIT Pune की बात करूं तो आपको मेजोरिटी ऑफ द फैकल्टीज वैसे दिखती हैं जो इंटरेक्ट करने में उतना ज्यादा झिझकती नहीं है, वो इजीली एक्सेसिबल होती हैं। उनके पास आप जाके आराम से अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, आप न्यू आइडियाज उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसे आपको मेजोरिटी फैकल्टी मिल जाएगी। शायद कुछ फैकल्टीज होंगे जो स्टिल दे आर नॉट कंफर्टेबल, एंड वो आप हर कॉलेज के साथ वैसा पकड़ सकते हो।
एंड अगर मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टीज की बात करूँ यार, मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो डन पीएचडी और उनके पास एक पीएचडी होल्डिंग्स है, तो दैट्स रियली ग्रेट। सो कुछ और पॉइंट्स की तरफ हम एम्फसाइज करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी दैट द लर्निंग स्टाइल इज मोर फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि आपके प्रोजेक्ट्स की तरफ आपकी कहीं ना कहीं करिकुलम थोड़ा ड्राइव किया जाता है। और उसके साथ साथ गाइज, ये एक बहुत की फीचर है अबाउट दिस कॉलेज कि यहाँ पे 6 मंथ का इंटर्नशिप हर स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं करना होता है। आइदर यू कैन डू इट ड्यूरिंग अ समर सेम या फिर आप विंटर सेम की तरफ आप कर सकते हो। आपको 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप आपको करने का मौका मिलेगा आप किसी भी कंपनी में जाकर। ऑब्वियसली दैट रियली डिपेंड्स अपॉन योर सीजीपीए एंड ऑल। सो आप क्रैक करेंगे उन पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड्स को और उसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री या फिर में जाकर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड कई बार इस चीज का बहुत अच्छा फायदा होता है क्योंकि उससे आपके पास पहली बार आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि आप जिस इंडस्ट्री में जाने के प्लान कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आपको जब आप फर्दर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप जॉब कर रहे होंगे तो आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहेंगे, आप कौन कौन से टेक्नोलॉजी में आप आगे काम करने वाले होते हैं। तो इस चीज का आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा उन 6 मंथ इंटर्नशिप के दौरान। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, शायद बहुत सारे लोग शायद ज्यादा खुश ना हो इस पॉइंट से, बट देयर इज अ अटेंडेंस क्राइटेरिया कि आपको एटलीस्ट 75% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इस अटेंडेंस पॉलिसी को शायद बहुत लोग कहेंगे यार 75% थोड़ा ज्यादा है, बट मेरी मानो यार सही है क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में फिलहाल अभी 75% अटेंडेंस ही चल रहा है। शायद हम बिट्स का एग्जांपल लें तो वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्ट बिट्स एंड सम फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस या फिर फ्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज में तुम्हें 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया दिख रहा होगा, राइट। So now let's talk about the mode of admission. Mode of admission की बात करूँ तो guys, the mode of admission is on the basis of MHTCT and JEE Main score and admissions are done on the basis of MHTCT, लेकिन उसके लिए आपको अलग से MHTCT काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली यार अगर आपने MHTCT दिया है तो MHTCT काउंसलिंग में ही अप्लाई करोगे। बट द थिंग इज, फॉर ऑल इंडिया सीट्स के लिए आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो जो आपकी काउंसलिंग होती है दैट इज ऑल्सो थ्रू MHTCT काउंसलिंग, बट वहां पर आपके JEE Main स्कोर कहीं ना कहीं आपको उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आप जरूर देखना कि आप ये मत उम्मीद लगाएं कि जोसा के थ्रू आपको कहीं ना कहीं VIT पुणे मिल सकता है। जोसा के थ्रू नहीं मिलता, आपको अलग से MHTCT काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू योर JEE Main स्कोर, राइट गाइज। सो आगे चल के लेट्स टॉक अबाउट द फी की अगर हम बात करें पर ईयर में आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फीस इज अबाउट 1,84,000 के अप्रॉक्स। और उसके साथ साथ हॉस्टल फी में अगर हम देखें तो हमारे 2 बॉयज हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, एक हमारी A विंग होगी, दूसरी हमारी B विंग होगी। सो A विंग के लिए हमें अप्रॉक्स 1,25,000 पे करना पड़ता है और इसके साथ B विंग के लिए हमें 75,000 के अप्रॉक्स पे करना पड़ेगा। गर्ल्स की अगर हम बात करें, गर्ल्स के हॉस्टल के लिए हमें 60,000 पे करना पड़ सकता है। एंड इसके साथ मेस चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो यार मेस चार्जेस फॉर अ वेज, अगर आप कहेंगे वेज मेस में है देन यू नीड टू पे अबाउट 40,000 एंड अगर आप नॉन वेज मेस में है देन यू नीड टू पे अराउंड 45,000। तो ये सारी हमारी थी फी की बात। इसके साथ भी आपको बहुत तरीके के यहाँ पे फी वेव दिख रहे होंगे। पहले 100% ट्यूशन फी वेव की जाती है फॉर SC/ST स्टूडेंट्स एंड 50% ट्यूशन फी वेव की जाएगी फॉर OBC एंड EWS। तो अब बाकी भी यहाँ पे फी वेव के जो कैटेगरीज के अंदर आपको फी वेव मिल सकती है और कौन से ट्यूशन फी और एनी अदर फी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिलहाल हमें 2 कट ऑफ दिख रहा होगा, एक हमारा ऑल इंडिया कोटा एंड दूसरा होगा हमारा MHTCT के थ्रू जो हमने अप्लाई किया। ऑल इंडिया कोटा में अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, आप बिल्कुल भी इन रैंक्स को देख आप ये ना समझे कि आपके JEE Main की रैंक इतनी होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। जब आप MHTCT काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं देन आपको कहीं ना कहीं आपको एक जनरल मेरिट लिस्ट मिलती है एंड वही जनरल मेरिट लिस्ट ये है। तो लास्ट ईयर की जो जनरल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ रही थी, राइट। तो होता यह है कि आप अपनी रैंक देंगे और उनके अकॉर्डिंग ही आपको एक जनरल मेरिट लिस्ट मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं फिर, राइट। तो आप ये ना समझे कि यार यहाँ पे JEE Main की रैंक कितनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इतने तो बहुत सारे NITs में शायद इतने में आराम से एडमिशन हो सकता है। एंड टॉप NITs की बात करूँ तो यार शायद उनमें इतना लगता होगा, ये VIT में इतना नहीं लगता। एंड ये जनरली हमारी जनरल मेरिट लिस्ट ही है, राइट। तो अब आगे चल के हम बात करते हैं MHTCT के लिए। MHTCT के लिए भी आप अपनी रैंक यहाँ पे देख सकते हो। ओके गाइस, सो अभी मैंने ना यहाँ
आप यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रैंकिंग्स नहीं बताई कि लास्ट ईयर की ये इतने 1000 कट ऑफ या फिर इतने 1000। ऐसे अगर मैं कट ऑफ बताने लग गया थोड़ा बोरिंग हो जाएगा वीडियो, और ऑलरेडी ये सारे डेटा डिस्प्लेड हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा बताने को नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा बता नहीं रहा। लेकिन अगर आपको इस डेटा को, अगर आप समझते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। MSTCD काउंसलिंग के साइट में जाकर भी आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हो, तो आप इन चीज़ों को वहाँ भी देख लेना। राइट गाइज, तो Now next let's talk about the hostel mess and some other facilities के बारे में। कई बार जब हमारे यहाँ पे कट ऑफ निकल जाए, जब हमें दिखे कि यार लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग शायद मैं आराम से इसके कट ऑफ क्लियर कर लूंगा और फी भी हमारे लिए अफोर्डेबल हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द हॉस्टल मेस एंड सम अदर फैसिलिटीज के बारे में। हॉस्टल की बात करूं तो गाइस आपको यहाँ पे 3 हॉस्टल्स मिल रहे होते हैं। 2 हॉस्टल्स आर अलोकेटेड टू बॉयज एंड 1 हॉस्टल इज अलोकेटेड टू गर्ल्स। एंड आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि यार हॉस्टल्स थोड़े हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर कि वो कहीं ना कहीं नियर बाय लोकेशंस में किसी पीजी या फिर किसी रेंटेड फ्लैट्स या फिर कोई भी एक प्राइवेट हॉस्टल में स्टे कर ले। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हॉस्टल फी थोड़ी सी महंगी है, तो इन दैट कंडीशन गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर रहना प्रेफर करते हैं। और उसके साथ साथ गाइस आपको यहाँ पे दिख सकता है कि हमारे जो हॉस्टल रूम्स हैं वो बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड हैं और बहुत ज्यादा वेल मेंटेन है। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करूँ पूरे कॉलेज की, शायद वो इतनी ज्यादा बड़े लैंड में स्प्रेड नहीं है, तो जितने भी लैंड ऑफ एरिया में वो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा वेल मेंटेन है। तो ये आपको एक एडिशनली एक पॉइंट आपको मिल रहा होता है इस कॉलेज के बारे में। एंड गाइस इसके साथ मैं बता दूं कि इस कॉलेज की जो आपकी हॉस्टल एलोकेशन होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक्स। तो आप जिस तरीके से MSTCD के रैंक के अकॉर्डिंग ही कहीं आपको हॉस्टल एलोकेट होती है। एंड ये आप जरूर इस कॉलेज के साथ देखोगे। और इसके साथ साथ वाईफाई कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। वाईफाई कनेक्टिविटी आपको सारे हॉस्टल रूम्स में आपको मिल जाएंगी, और CCTV भी आपको कहीं ना कहीं इंस्टॉल किए हुए हैं ऑलरेडी इन्होंने हर एक लॉबी में। तो ये भी आप जरूर देख लेना कि CCTV भी लगे हुए हैं। ज्यादा शरारतें आप नहीं कर सकते हॉस्टल्स में देन, राइट। तो अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ हम जरूर देखेंगे। सो हमें बहुत अच्छी हमें ग्राउंड दिख जाती है कॉलेज के अंदर ही, क्रिकेट एंड फुटबॉल की ग्राउंड। एंड अगर मैं स्पेशली बताऊं तो VIT की जो वॉलीबॉल टीम है यार बहुत बढ़िया खेलती है। एंड अगर मैं लैब्स की बात करूं, लैब्स आर वेल इक्विप्ड एंड वेल मैनेज्ड। एंड इसके साथ साथ यार जिस तरीके से मैंने पहले भी इस पॉइंट को बताया, फिर से ये रिपीट हो गया, कोई नहीं। हॉस्टल जो है, हॉस्टल फी जो है हमारी थोड़ी ज्यादा महंगी है। कई स्टूडेंट्स को लगती है थोड़ी ज्यादा महंगी, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ देम प्रिफर कि वो किसी नियर बाय लोकेशंस के पीजी या फिर रेंटेड फ्लैट्स में रह लें, राइट। सो नाउ अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ओवरऑल कंक्लूड करूं तो यही बताऊंगा कि शायद हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा बड़ा ना हो इस पर्टिकुलर कॉलेज का, लेकिन बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड है। एंड अगर कहीं ना कहीं आप आराम से अगर हॉस्टल्स में अगर आप सेटल्ड हो सकते हो, अगर आपको कहीं बेसिक कम्युनिटीज के साथ आप आराम से रह सकते हो, देन ये हॉस्टल्स भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। लैब्स वगैरह जितनी भी और फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा वेल मेंटेन है, बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड है। तो इन सारी चीजों को लेकर आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको देखकर आज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज वाज अबाउट 26.40 LPA के पास 2020 में। एंड कुछ पास रिक्रूटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ पास रिक्रूटर्स लाइक गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन एंड चेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी गाइस। तो कुछ बहुत अच्छे नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। बट नाउ लेट्स कम टू द रियलिटी, जो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ। रियलिटी ये है यार, जब CS IT ब्रांच के होते हो तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इवन फॉर ECE स्टूडेंट्स या फिर ENTC स्टूडेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए भी। अगर मैं अपॉर्चुनिटी वाइज बताऊं तो थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी जॉब्स हैं यार वो हमारे IT सेक्टर की तरफ है। अगर मैं कोर प्लेसमेंट्स की बात करूं तो शायद वो उतनी ज्यादा वाव वाली फैक्टर यहाँ पे आपको नहीं दिखती है, जिस तरीके से आपको थोड़ा वाव फैक्टर आपको बाकी के IT फील्ड्स की तरफ दिखेगी, फिर IT जॉब्स की तरफ दिखेगी, तो वो हमें कोर ब्रांचेस की तरफ नहीं दिखती है। और अगर मैं बात करूं केमिकल मैकेनिकल की, तो हम प्लेसमेंट्स की अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूं तो और थोड़ी हमारी खराब की तरफ है। तो आप वो चीज को जरूर कंसिडर करें कि अगर आप उन ब्रांचेस में हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी आपकी यही हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं एंड ऑफ योर 4 ईयर आप किसी IT जॉब की तरफ ही जा रहे होगे। और अगर आप कहीं ना कहीं पहले से ही माइंडसेट के साथ आ रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं आगे चल के मास्टर्स करना है या फिर कुछ और करना है, देन ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा तो ऑब्वियसली आप मास्टर्स में भी अच्छा कर ही लोगे, या फिर आप मास्टर्स गेट के थ्रू मास्टर्स कोर्सेज की तरफ आप जा सकते हो। एंड इसके अलावा अगर मैं इसे एवरेज पैकेज की बात करूं, CS IT ब्रांचेस की बात करूं तो एवरेज पैकेज इज अबाउट 10 to 11 LPA के पास। एंड ओवरऑल अगर एवरेज देखूं तो इट्स अबाउट 6 से 7 LPA के पास। तो इन सारे चीजों को
आप जरूर देख लेना बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज, कि अगर आप इस कॉलेज में हैं, CSIT ब्रांच में हैं, तो बहुत सेफ में हैं आप। अगर प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ कंपनीज जो है, मेजोरिटी नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिट कर रही होंगी वो IT जॉब्स की तरफ ही होगी, वो IT कंपनीज ही होंगी। तो इस चीज का फायदा ऑब्वियसली CSIT को थोड़ा मिलता है। और गाइज, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेस्ट, क्योंकि फेस्ट भी वो पार्ट है जिसके बारे में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, कि हम फेस्ट में जाएंगे, हम फेस्ट ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर बनेंगे और हम जरूर कोशिश करेंगे कि फेस्ट को अच्छे से हम मैनेज कर पाएं और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, राइट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेस्ट। फेस्ट की अगर मैं बात करूं यार, फेस्ट में अलग से मैं क्या ही बोल सकता हूं। तो फेस्ट के लिए मैं एक शॉर्ट सा वीडियो यहाँ पे जरूर प्ले कर दूंगा, ताकि आपको फेस्ट के बारे में बिल्कुल एक थोड़ी अच्छी फील आ जाए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेस्ट गाइज। सो ये हमारी पूरी वीडियो को हमने इस तरीके से हमने कंक्लूड किया, एंड सारे पॉइंट्स को जो पॉइंट्स मुझे लगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद उन सारे पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में बहुत आई गेस अच्छे तरीके से ही कवर किया होगा। अगर आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स को ऐड किया जा सकता है, यू कैन डेफिनेटली मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आपका कोई डाउट हो तो जरूर आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस डाउट को जाके सॉल्व करें, राइट। So that's it for this video guys, and if you really like this video you can hit that like button hard, and if you really like this video you can also hit that dislike button। शायद हमारे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो, बट फीडबैक मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड गाइज, अगर आप एक BIT पुणे के स्टूडेंट हैं और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, देन गाइज आपको भी अगर लगता है कि कुछ और पॉइंट्स है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐड करने चाहिए थे, देन यू कैन रियली मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि उससे जब भी कोई एक स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में और रिसर्च करे तो उसको कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, राइट। सो इसके अलावा भी अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हैं एंड यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, दैट मीन्स यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियो, राइट। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी इस VIT पुणे के बारे में और जानने का मौका मिले, राइट। सो thanks for watching this video. This is Surajit Das signing off.